कोई नहीं है सारा हमारा भाई को सब किसी आग मारता है। जिस तरह से उन्होंने मेरी माँ को मारा है मैं कोई नहीं बोल सकता। चले नहीं रोना है, आप देखिए भगवान मेरा सास घर में उसको बंद करके रखे, दरवाजा तोड़ के उसको घर से घींच के ला के तब घसीट के अंगन में मारा। मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमी खिसक जाएंगे, आपके भी आंखें नम हो जाएंगे। बता दूं आप सबको, अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड अंतर्गत खरहर पंचायत वार्ड संख्या 11 की ये मामला है। देवर ने भाभी को बुरी तरीके से कुछ जमीनी विवाद के चलते जो है देवर ने अपने भाभी का बेरहमी तरीके से जीभ काटा। उसके बाद भी जब नहीं मरी तो उसको गोद करके जगह जगह पे उनको बेरहमी तरीके से उनका मृत्यु कर दिया गया। शर्मसार ये समझिए कि इंसान के खून का प्यासा हो चुका है। एक भाभी जो भाभी माँ सम्मान होती है, सुना ये भी आया कि जिस भाभी ने अपने देवर को बेटे जैसा पाला, उस देवर ने कैसा सिला दिया अपने माँ जैसे एक भाभी को। अभी जो है जमीन, एक तो उल्टे आपने जमीन हड़प लिया, फिर उल्टे उनको मारा, उनके परिवार वाले को जो है बुरी तरीके से मारा। ये कहाँ की इंसानियत है? अपराध करने वालों की जो है जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रशासन कहीं ना कहीं हर मामले में सुस्त चल रही है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जो है इस पे तंज नहीं कस रही है। इस वजह से जो है हमारे बिहार में जो है अपराधियों का जो है जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बात करेंगे उस परिवार वाले से जिनके साथ ही मामला हुआ, उस परिवार वाले से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हालांकि जो बात भी हमने बोला ये मेरा नहीं कहना है, ऐसा इन परिवार वालों का कहना है कि ऐसा मेरे परिवार वालों के साथ हुआ और मेरे पूरे परिवार वालों के साथ जो एक आदमी को चुन चुन के मारा गया और मेरी माँ को जो है तरपा के पूरे आंगन में जो है एक जानवर की तरह उनको। आइए जानते हैं सच्चाई। कौन है आप? उस महिला की बूढ़ी माता के आप कौन है? हम उसका लड़का है। क्या कुछ सच्चाई है बताने का प्रयास करेंगे? जी, सच्चाई ये है। मम्मी के नाम क्या थी? क्या नाम था? शशिकला देवी। शशिकला देवी, उनके बेटे हैं आप? जी, मेरी मम्मी थी। मेरा पिताजी आज से 2 साल पहले गुजर गया। हाँ। यही जमीनी मामला के उसको इतना टॉर्चर किया, दबाव डाला, वो बेचारा सह नहीं पाया और मर गया। उसके बाद मेरी माँ बची, उसको भी ये लोग काफी तरह से दबाव देता था, गाली गलौज करता था, धमकी देता था कि साले तुमको भी मार के उड़ा देंगे। देवर जो है वो कौन है? मतलब जो आप मतलब आपकी माँ की जो है देवर जो था वो आपके दियाद बात है कि कौन है? वो मेरे दियाद है, वो सगे चाचा है। सगे चाचा है? जी, सगे चाचा। अपने ही बन गए अपनों के प्यासे, अपने ही बन गए अपनों के प्यासे। अरे भाई, जमीन की बात है। अगर इनका जमीन, देखिए, एक बाप का अगर 4 बेटा है, तो अगर हिस्सा बराबर जिसे कहा जाता है, आपको बराबर हिस्सा देना ही पड़ेगा। अगर हाँ, उस पिता ने अगर एक बेटे के नाम से सारा जमीन कर दिया है तो आप नहीं ले सकते हैं। अगर वो जमीन 4 बेटा है तो चारों बेटे को बराबर हिस्सेदारी का हकदार बनता है। क्या यही मामला है ना? जी, जब से मैं इस यहाँ पे पैदा लिया हूँ, जन्म हुआ है मेरा, तब से मैं देखता हूँ रोज हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, मारपीट होता है। कभी महिला चाचा मारता है तो कभी उसका बेटा मारता है, कभी उसका पत्नी मारता है, कभी माँ मारता है, तरह तरह का जुल्म करते रहता है। हमारा यही एक घर आंगन है, इसमें उधर से भी घेर देता है, उधर से घेर देता है, निकलने के लिए नहीं देता है। बार बार हमारे ऊपर आज से 3 साल पहले चंदेश्वर मंडल का छोटा बेटा कुंदन कुमार मंडल हम पर जानलेवा हमला किया। यहाँ पे हमारा जो कि मर्डर करने के लिए चाहता था, वो केस अभी तक चल ही रहा है, खत्म भी नहीं हुआ। दूसरा, कल यानी कि दिनांक 27 तारीख के शाम में रात्रि चंदेश्वर मंडल, उसका पुत्र कुंदन मंडल, उसकी पत्नी अनिला देवी और उसके 2 पुताऊ कंचन और ममता देवी, उसका एक पोता है हीरा कुमार, सब ने मिलकर अभद्र तरीका से मेरी पत्नी और मेरी माँ को गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करते हुए चाकू से, डैगर से घर में घुस करके एक गले में, जीभ में मारा। उसके माँ, उसका क्या कहते हैं कुंदन
कुंदन धर से एक मोटा रड लेकर के आया, उस कपार पे मारा, नीचे गिर गया। फिर उसके बाद उसकी पत्नी कंचन देवी, उसके माँ अनिला देवी हाथ पकड़ करके, कोई पैर पकड़ के, पैर पकड़ करके, उसके बाद चंदेश्वर मंडल ने निर्गले में जब आ किया तो बोलता है कि उसका जीवा भी इस तरह से चिल्लाने का कोशिश भी नहीं कर पाया। जी देखेंगे आप यहाँ पे जो आ गया जी, थोड़ा सा आप देखेंगे ये दोनों भाई हैं। एक भाई जो है थोड़ा सा मानसिक संतुलन इनकी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, बाकी छोटे भाई है थोड़ा सा समझदार है। क्या मतलब क्या वो चाहते हैं, उन लोगों का क्या मानसिकता क्या उन लोगों की? उन लोगों का एक ही सोच है कि सबको खत्म कर करके सारा संपत्ति हड़प लो, अपना है मामला। एक भाई समझदार है, इसको भी खत्म कर दो। छोटा सा बच्चा है, हमारा कोई छोटा सा बच्चा था, उसको भी मारने का प्रयत्न किया। कपार पे गिरा हुआ बच्चा, वो बेहोश हो गया, 4-5 बार उल्टी किया वहाँ हॉस्पिटल में जा करके, उसका भी इलाज चल रहा है। हमारी पत्नी का भी इलाज अभी सदर अस्पताल अररिया में चल रहा है, जिसका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन सारा किया गया। हमारे साथ भी जब हम आए बचाने के लिए किसी तरह से लेके जा रहे थे गोद में, तो हमारे ऊपर भी रट के डंडा से कपार पे मारा, उस डैगर से हमारे यहाँ पे मारा। देखिए हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ पे, मेरा भी इलाज चल रहा था सर, यहाँ नीचे में भी लगा। उसके बाद मेरी पत्नी को डंडा से मारा, हाथ में चोट लगा हुआ है इसका। ये बेचारे भी भागने का कोशिश किया, बचाने के लिए गया तो इसे भी मारना। उन लोगों का सदियों से ही प्लान चल रहा है, बार बार करके हमारे साथ मारपीट करते रहता है, सोचता है किसी तरह इसको खत्म कर दे। हम ये चाहते हैं कानून से कि इन लोगों को सजा हो जाए, उससे भी अगर कोई बड़ी सजा है वो भी सजा दे दिया जाए, ताकि समाज में ऐसा कभी घोर अन्याय, इस तरह से दरिंदगी, शैतानी हमला ना हो। एक शैतान की तरह हम तो उसको चाचा समझते थे कि मेरा बाप देहांत हो गया तो वही बचा हुआ देख रेख हमारा करेगा, हमको बताएगा, लेकिन वो तो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन निकला। एक बड़ा कातिल है, मेरा भाई है, ये कुछ बोल नहीं पाता है, विकलांग है, नहीं उसको कुछ कहता है। देख सकते हैं बेटा की आंख में आंसू है, माँ इस दुनिया से चलेगी जिस माँ ने भी इसने दोनों भाई को पाला होगा, कितने मुश्किल और कठिनाइयों से पढ़ाई लिखाई करवाया होगा, इनके सामने से इसकी माँ चले गए। देख सकते हैं आंख में आंसू बनी हुई है। ये बिल्कुल, ये मैंने कहा कि दिल दहलाने वाली ये घटना है। लोग जो इस घटना के बारे में सुनेंगे तो लोगों का भी जो है कलेजा हिल जाएगा। आपके माँ को जो है किस तरह से वो लोग यहाँ पे वो लोग आंगन में पहले वो मारने का उधर निकला, देखा तो मेरी माँ भागने का कोशिश किया, जब भागा तो उसको पकड़ के गिरा दिया। एक आदमी सर पकड़ लिया, एक आदमी पैर पकड़ लिया, तब चंदेश्वर मंडल ने छाती पे चढ़ करके उसको बेनग्न करके वार किया पीछे गले पे। उसका बेटा सर पे रट से मारा, उसकी पत्नी गला दबाने का शायद कोशिश कर रहा था, फिर से पीछे से, यानी बार बार घो ऐसा शैतान भी नहीं करता हुआ किसी का, जिस तरह से उन्होंने मेरी माँ को, मैं कोई नहीं बोल सकता। चले नहीं रोना है, अब देखिए भगवान को मैं कैसे रहूंगा, चुप जाइए, नहीं रोना है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इनकी बहनें हैं, हाँ इनकी पत्नी है, रविशंकर की पत्नी है, उनकी बहनें। थोड़ा बहुत बात करते, इधर आगे आप आ जाइए। क्या कुछ हुआ था शाम में सर? उन लोग आके लड़ाई मार किया, पहले सबको हम लोग को मार के उधर सुता दिया, घोलटा दिया। उसके बाद मेरा सास घर में उसको बंद करके रखे, दरवाजा तोड़ के उसको घर से घींच के ला के तब घसीट के आंगन में मारा। सर उन लोग का कहना है कि हम लोग जो कहेंगे वो कीजिए, हम लोग का आइए, हम लोग जो जितना ठो जमीन देंगे उतना ठो में रहिए, हम लोग का बात सुनिए। इन लोग का कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एक ठो बेटा तो बुढ़लेल है, दूसरा बेटा होशियार है, तो सोचा कि उसको मार देंगे तो इस लोग को जो जमीन देंगे उसी में रहेगा। बिल्कुल, इसी कारण से दूसरा भी दिया, तो भी एक से 10 साल 5 साल पहले वो भी मारा था मेरा सास को माथा में, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, उसके कारण से फिर इस बार मेरा चचेरा सास ससुर है। देखेंगे यहाँ इनकी बहन है। क्या आप तो भाई में बड़े हैं ना? हाँ बड़े हैं। हाँ बड़े हैं। क्या बोलेंगे आप? क्या आप शुरू से जब बचपन से आप क्या देखते हुए आ रहे हैं? हम जने लिए नहीं आते ना, वो सब लाठी ताठी लागे ले, मतलब गंदा गाड़ी बोरा लागे, गाड़ मार लेंगे, है कर लेंगे, इन्हें करे घिची गानी का धड़ाक से यहाँ पटक दिल के सब। चंदेश्वर छुरा लेके कुंदन उतरवाल लेके आया, मार दिया यहाँ पर घिसिया के मारा। हम फिर गोदी लिए तो फिर आके रोड लेके मार दिया हमारा मम्मी।
अच्छा अच्छा कोई नहीं है सारा मेरा भाई को सब किसी आगे मारता है। देखेंगे इस परिवार की दर्द जो है आप फांसी होना चाहिए माँ के बदला मेरे माँ को मुक्ति मिल जाएगी उसको फांसी देना चाहिए। मेरा भाई कोई सहारा नहीं छोटा छोटा बच्चा है, इसको सामने मौका है। पूछ लीजिए ना क्या देखा था बाबू? वहाँ पर मेरा दादी था उधर से बच्चों अच्छा 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 देखते हैं पूरे परिवार के सामने जो है एक घर की जो गार्जियन है, एक माँ सम्मान जो है उनको जो है लग रहा है कि यहाँ के उसको देना चाहिए मम्मी को, उसको चाची को चाचा को सबको, कुंदन को ममता को कंचन को सबको। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के लोग मूल निवासी नहीं है, जैसे यहाँ इनका घर नहीं है, यहाँ इनका फिर सर धमकी दिया था उसको बेटी अम्मा को पैसा देंगे कल चुरा के लाएगा तुम सब क्या करेगा ये करता है सर। फिर दोबारा फिर जाएगा जेल, फिर छोड़ा के लाएंगे, लेकिन ये लोग को जीने नहीं देंगे कभी, सुख चैन से ये लोग को जीने नहीं देंगे। इसका एक तो होशियार मर जाएगा तब पूरा जमीन हम लोग का हो जाएगा, हम लोग राज करेंगे। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए थोड़ा सा आगे आइए ना, थोड़ा कुछ बोलिए आप भी। हाँ, आगे बेटी मछली है, आप भी एक बहन हैं। बहन है मछली है बड़ी है। क्या? इंसाफ चाहिए, हाँ। हमारा भाई को भी इंसाफ चाहिए ताकि फिर दोबारा कोई गलती ना करे। मंजू चौकुन जमीन के पास आप लोग जब ये घटना हुआ तो आप लोग कहाँ थे? नहीं थे, हम ससुराल में थे, हमारा ससुराल में पाल। हाँ मेरा बगल में बच्चा देने के लिए तो भाई को फोन किया था, यहाँ वो भी मार दिया। मेरा छोटा जो बाबू है ना इसी का यहाँ रहता है, अच्छा, अच्छा। तो इस हमने बच्चा को लेके आया हमको देने के लिए, तो हम लोग ये लोग चाय ताय पी के घर में था तो हम वहाँ गए रोटी बनाने के लिए, इसी वजह से वो लोग उधर से टट्टी तट्टी टोट टार के पहले हमरा चूल्हा तुला ऐसे वहाँ करके हमको लाठी से मार के उधर घुलटा दिया, तब ये लोग घर से निकला। क्या चाह रहा है वो असलियत में, क्या चाह रहा है कि मतलब जो है आप लोग यहाँ से भाग जाए? हाँ यहाँ पर नहीं रहने देगा, भागो यहाँ से। क्या? और हम बोली नहीं है भाई को, कमजोर है भाई, बोका है, क्या करेगा वो जो सबको पर ये बोलता है चाचा चंदेसर मैं सबको बोल रहा था कि इसका आंगन में एक ठो आप देख पा रहे होंगे कि इन लोगों की केस लड़ते लड़ते जो है, देख सकते हैं परिवार के हालात, आप घर की स्थिति आप सब देख पा रहे होंगे। अगर ये लोग अगर केस नहीं लड़ते तो आज जो है इनका भी जो है घर सुंदर सा दिखता और परिवार जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाता, लेकिन ये लोग केस लड़ते लड़ते जो पूरी तरह से थक चुके हैं। और इन लोगों का कहना है कि हमारा एक तो जमीन हड़प रखा है, उल्टे हमको धमकाता है, उल्टे मेरी माँ को जो है मेरी माँ की जिंदगी छीन लिया गया। ओकरा फेल करा गाने की करना अपनी तो मैं खत्म कर दा, अगर मैं खत्म कर दे गया पंचायत में कोई फैसला नहीं करने वाला। ना कोई फैसला नहीं, मुंह में बोले नहीं। 1000 बार पंचायत बैठ गया सर, कोई नहीं मानने वाला। अभी पंचायत वाले ने क्या डिसीजन लिया है? पंचायत भी बैठता है तो बोलता है कि वो लोग जो बोलता है वही करो, कौन है इसको बोलने वाला। इधर 2 दिन पहले जब इसका चाचा आया लड़ाई मार करने के लिए, तो ये अपना दूसरा चाचा को बुलाया कि चाचा हमर घर द्वार तोड़े छे, हम कते जेबे, अभी हमरा सबके पास पैसा नहीं छे। तो वो बोला कि उसका चाचा भी बोला कि आज जाना तो पड़बे करेगा, घर तोड़ के जाइए या आज जाइए या कल जाइए। सामाजिक स्तर से मुखिया सरपंच कोई बोलने वाला नहीं। उसने फैसला देवे नहीं करे छे, बार-बार फैसला मांगे छे, कखरियो ले दे छे फैसला। हां मझला पप्पा वो बोले छी ओने बात, छोटका पप्पा वो बोले छी ओने बात, सब यहाँ बात बोले छी। वो मजला है सिंहेश्वर मंडल, मजला है छोटा चंदेश्वर मंडल, ये बड़ा है, मेरा पापा बड़ा है, धमका धमका के उसको भी मार दिया। आप देखेंगे कैमरे पे, यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं बात कर रहा हूँ तो बूढ़ी माता सब जो है अड़ोस पड़ोस से उठ करके आ गई। आप लोग इस घटना को बराबर देखते हुए आ रहे हैं शुरू से? हाँ लड़ाई झगड़े से? हाँ लड़ाई झगड़ा भी बराबर होता है। भाग लेते न जाए रे। हाँ
की देख लो रहा की देख लो रहा यहाँ में एलिए तो लड़ाई झगड़ा है रे लड़ाई झगड़ा या बिन्ने से किन्ने गेले भागले या किन्ने से जागो न मार के तिथि बता की लागे छै जमीन जगह के लड़ाई झगड़ा में की करते कोनो जे आदमी के जिंदगी छीन लेते ना जिंदगी कहने छीनते जे फैसला करेंगे जगह जमीन अपन लेते हाँ जिंदगी तो न छीनना चाहिए जिंदगी तो चलिए चलिए उधर चलिए देखिए एक मामला कुछ भी हो, किसी को किसी का जिंदगी छीनने का अधिकार नहीं है। आप कोई भगवान नहीं है, आप कोई मंत्री नहीं है, आप कोई डीएम नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इस मामले में जो है पूरी तरह से जो अपराधी है, मुख्य आरोपी है, उनको जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि हमारे बिहार में, हमारे जिले में जो इस तरह की घटना हमारा भाई है, छोटा भाई बोलने में डर लगता है ना। लोग चोरा के आगे जितना रोड साइड जमीन है सब रजिस्ट्री करके अपना बेटा के नाम पे दे दिया, पोता का नाम पे दे दिया। हमको पीछे देता है कि पीछे जाओ ना, जिधर रोड है उधर उसका जमीन। हम लोग जो है ना मात्र 2 डिसमिल जमीन में अपना घर बसा के गुजर बसर कर रहे हैं।